तो मैंने 2 बारी डीमन स्लेयर देखी और ऐसी इंसेन डिटेल्स निकाली जो कि सुन के आपको और ज़्यादा प्यार हो जाएगा इस एनीमे से। तो आज का इंट्रो मैं चाहता हूँ इनोसुके दे, क्या मतलब उसके बस का नहीं। चलो फिर इनोसुके नहीं तो कोई नहीं, बिना इंट्रो के आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ज़ेनिसु's बॉडी। तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आके आखिरी में ज़ेनिसु कहता है कि वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा है। उसे पता नहीं होता है कि उसके पैरों को क्या हुआ है, क्योंकि वो जस्ट सो के उठा होता है। पर अगर आप एपिसोड 10 देखोगे तो उसमें एनिमेटर्स और राइटर ने पहले ही दिखा दिया था कि उसके पैरों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ज़ेनिसु अपनी गॉडलाइक स्पीड केवल 2 बारी यूज़ कर सकता है, जिसका यूज़ वो एक बारी कर चुका होता है घरों से निकलने के लिए, और दूसरी बारी जब वो अपनी स्पीड का यूज़ करता है डाकी को मारने के लिए, तो स्पीड के हुए इम्पैक्ट से उसके पैरों की नसें या फिर कहें तो खाल फटने लग जाती है। और इतने डायलॉग्स के बाद भी इतनी छोटी डिटेल्स नहीं दिखाते तो कोई इफेक्ट ना होता, पर एनिमेटर्स ने काम चोरी ना करके छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया। आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर दिस। बाकी आप ज़ेनिसु के इस स्पीड अप के टाइम पे यहाँ पे खून के स्प्लैशेस भी देख सकते हो, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। नंबर 2, तांजीरो माइंड्स। तो तांजीरो मेन प्रोटैगनिस्ट केवल अपने नॉट गिविंग अप एटीट्यूड की वजह से नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छा बैटल स्ट्रैटेजिस्ट भी है, क्योंकि आप पहले ही एपिसोड में उसकी टेक्निक देख सकते हो जो कि एक हाशिरा को भी शॉक कर देती हैं। और इसी के एग्जाम्पल हमें आगे इस डीमन फाइट में, इस हेडबट सीन में और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपर रैंक 6 के खिलाफ भी दिखते हैं, जो कि तांजीरो को उसके अडेप्टिव नेचर की वजह से अपर हैंड भी देती है हर फाइट में। नंबर 3, उरुकोडाकी टीयर्स। तो ये पार्टिकुलर डिटेल डीमन स्लेयर्स एनिमेटर्स के लिए मेरे दिल में इज्जत 4 गुना बढ़ा देती है, क्योंकि आप जब तांजीरो को फाइनल सेक्शन से वापस आते हुए देखोगे तो केवल तांजीरो और नेजुको नहीं रो रहे होते हैं, बल्कि उनके मास्टर उरुकोडाकी भी रो रहे होते हैं, क्योंकि आप इस मास्क के पीछे छोटे छोटे आंसू या फिर इस मास्क के पीछे एक लविंग और केयरिंग मास्टर को देख सकते हो। और इस सीन में सबकी रोने का कॉज अलग होता है। तांजीरो नेजुको को जगा हुआ देख के रो रहा होता है, नेजुको तांजीरो को रोते हुए देखती है इसीलिए रो रही होती है क्योंकि वो बच्चों का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, और उरुकोडाकी अपने स्टूडेंट को जिंदा देखने की वजह से रो रहे होते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स उनका कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो कि फाइनल सिलेक्शन से जिंदा वापस आया होता है, और मैं इस डिटेल को देख के रो रहा होता हूँ। नंबर 4, उजुई ज़ाम। तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्ट में जब अपर रैंक 6 तांजीरो को मारने की कोशिश करता है तो उजुई 2 बारी तांजीरो को बचाता है, और दोनों ही बार तांजीरो उजुई के लेफ्ट में होता है, जो कि आप बाद में देखोगे कि ग्यूटारो उजुई का वही लेफ्ट हाथ और आंख उड़ा देता है। उसके बाद ही तांजीरो के अंदर अपर मून 6 अपना सिकल का पॉइजन इंजेक्ट कर पाता है, क्योंकि उजुई अब की बारी चाह के भी तांजीरो को ना बचा पाता। नंबर 5, मुजान्स फैमिली। तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि आखिर मुजान की फैमिली का क्या हुआ, जो कि हमें पहली बार दिखाई जाती है डीमन स्लेयर में। तो थ्योरीज की मानो तो मुजान के जो बीवी बच्चे थे वो उसकी असली फैमिली नहीं थे, बल्कि उसने किसी ऐसी फैमिली को ढूंढा था जिसमें फादर फिगर ना हो, उनका यूज़ करके वो ह्यूमंस के बीच ढल सके। और ऐसा वो हज़ारों सालों से करता आ रहा है, पर जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो हर फैमिली को मार देता है। और इस थ्योरी को मैं गलत नहीं कहूँगा कि मुजान ने काफ़ी कांड कर रखे हैं, और वो बच्चों को मारने से क्यों ही कतराएगा, उसके लिए तो सभी बच्चे हैं, एज वो हज़ारों सालों से जिंदा है। हेंस मुजान इज़ इंडीड अ ट्रू डीमन। नंबर 6, शिनोबू रेफरेंस। तो आपको ये सीन याद होगा माउंट नटागामूरो का, जिसमें शिनोबू बोलती है मून इज़ लवली टुडे इजंट इट, गियो तोमियोको से। तो ये एक फ्रेज़ है जो कि जापानीज लोग यूज़ करते हैं अपना प्यार कन्फेस करने के लिए, पर हमारे गियो भैया ठहरे इंट्रोवर्ट कहाँ समझ पाएंगे कि बंदी लाइन मार रही है। नंबर 7, गियो हाओरी। तो भले गियो इंट्रोवर्ट है और काफ़ी कम एक्सप्रेस करता है खुद को, बट दैट डजंट मीन कि उसके अंदर दिल नहीं है, और वो मेरा फेवरेट हाशिरा है रेनगुकू के बाद ऑफ कोर्स। और तोमियोको बहुत इमोशनल टाइप से इंसान है, इसका पता हमें मांगा में चलता है, तो स्पॉयलर्स अहेड, चाहो तो 20-30 सेकंड काट लो। तो हम जो तोमियोको को हाओरी पहने देखते हैं वो 2 रंग में है, जिसका एक रीज़न है क्योंकि उसका रेड साइड ऑफ हाओरी उसकी बहन को ट्रिब्यूट है तोमियोको की तरफ से, या फिर कहें तो याद है, जो कि अपने छोटे भाई को बचाने के लिए डीमन के हाथों मारी जाती है। और उसके दूसरा साइड ऑफ हाओरी ट्रिब्यूट है साबितो को, जो कि वही डीमन स्लेयर है जो कि तांजीरो को गाइड करता है उसकी ट्रेनिंग के वक्त, क्योंकि साबितो और ग्यू उरुकोडाकी से ही ट्रेनिंग लेते हैं एक साथ और काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। और साबितो उरुकोडाकी के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक होता है, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो वो ही तोमियोको को पूरे फाइनल सिलेक्शन के वक्त प्रोटेक्ट करता है। पर आखिरी में जब वो किसी की चीख सुनता है तो उसे बचाने के लिए जाता है, और वहाँ पे उसका सामना होता है इसी बोल्डर डीमन से, जिसके हाथों साबितो मारा जाता है। और उस फाइनल सिलेक्शन में साबितो के अलावा एक भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो मरता है। पर तब से लेके अभी तक तोमियोको खुद को ब्लेम करता आ रहा है साबितो की डेथ के लिए, और सोचता है कि वो डिजर्व नहीं करता टू बी अ वाटर हाशिरा, और इसीलिए वो साबितो की याद में मिसमैच हाओरी पहनता है। और बेचारा तोमियोको अभी तक खुद को अपनी बहन और साबितो की डेथ का जिम्मेदार मानता है। नंबर 8, तांजीरोस मास्क। तो तांजीरो को जो मास्क देते हैं उरुकोडाकी, जिसको वार्डिंग मास्क भी कहा जाता है, उस पर वही सन जैसे पैटर्न दिखते हैं जहाँ पे तांजीरो का मार्क होता है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सन ब्रीथिंग का इंडिकेशन होता है। और इस डिटेल के लिए मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मांगा राइटर को, क्योंकि उन्होंने जो छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया है कुछ कहने को नहीं यार। इसीलिए लोग कहते हैं एनिमे इज़ नॉट जस्ट अ कार्टून। नंबर 9, नेजुको's डिफरेंस। तो आपको पता है कि मुजान अकेला ऐसा डीमन नहीं है जो कि डीमंस को मार सकता है, बल्कि नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट भी है जो कि डीमन को जला के मार सकती है, जिसका यूज़ वो डाकी पे करती भी है, और डाकी उन मार्क्स को रिकवर नहीं कर पा रही होती है। और ये ब्लड डीमन आर्ट की फ्लेम्स सन ब्रीथिंग से बहुत ज़्यादा रिसेंबल करती हैं,
बाकी नेज़ुको सन को भी कॉन्कर कर चुकी है, तो कुछ तो है कमांडो फैमिली के ब्लड में जो कि उन्हें ऐसी एबिलिटीज़ देता है, पर इसके बारे में मांगा में भी कोई डिटेल्स नहीं है। नंबर 10, शिनोबुज मार्क। तो अगर आपने मांगा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि शिनोबु एक अकेली ऐसी हाशिरा है जिसको अपना डीमन स्लेयर मार्क नहीं मिलता है, पर वो चीज़ शिनोबु के एफर्ट्स को ज़ाया नहीं जाने देती, क्योंकि अपर मून 2 की मौत शिनोबु के पॉइजन की वजह से होती है और मुजान वीक भी तमाया और शिनोबु के पॉइजन की वजह से पड़ता है। और इस मोमेंट में शिनोबु प्रूव करती है कि ब्रेन ऑलवेज विंस ओवर मसल। और अगर शिनोबु पॉइजन बनाने की वजह अपना हाशिरा ट्रेनिंग पूरी करती और उसको मार भले मिल भी जाता और थोड़ी पावरफुल बन भी जाती, पर डीमन स्लेयर कॉर्प शायद मुजान वगैरह से हार जाती। तो आप लास्ट तक का रुके उसके लिए थैंक यू। पर आपके लिए एक बोनस फैक्ट, ज़ेनित्सु स्लीप। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ज़ेनित्सु लड़ता कैसे है अगर वो सो रहा होता है, तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल होता है कि ज़ेनित्सु जैसी ट्रेनिंग से गया है वो स्पीड और रिफ्लेक्सेस पे बेस्ड है। तो इसीलिए ज़ेनित्सु के सेंसेस इतने तेज़ हैं कि वो सोते वक्त भी किसी अटैक को सेंस कर लेता है और उसे डॉज वगैरह कर सकता है। बाकी इन सेंसेस का लेना देना इस लाइटनिंग स्ट्राइक से ज़रूर है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाकी आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो। वीडियो को चैनल करो और लाइक को अरे मतलब चलो समझ लो तुम लोग। तो तुम्हें मित्सुरी की कसम है। बाकी दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ।